जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा सदा बनी रहे। नवरात्रि के पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो जीवन की कठिनाइयों और दुखों का सामना कर रहे हैं। इस समय विशेष रूप से शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती, जिसे चंडी पाठ भी कहते हैं, विशेष रूप से संकट और दुखों से मुक्ति पाने के लिए पढ़ा जाता है। इस पाठ को पढ़ने से मनुष्य की सारी बाधाएं और कठिनाइयां दूर हो जाती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। पाठ की शुरुआत करने से पहले मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करें। स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, जिससे आप पूरी तरह से पूजा पाठ में समर्पित रह सके। देवी की पूजा करते समय पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखें। उनके चरणों में समर्पण और आस्था से ही यह पाठ प्रभावी होता है। पाठ शुरू करने से पहले संकल्प लें कि आप इस पाठ के माध्यम से अपने दुखों का निवारण और पापों से मुक्ति चाहते हैं। देवी से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सुख और शांति की कृपा करें। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। सुनिश्चित करें कि आप इसे सही विधि से और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ें। प्रिय भक्तजनों, आज से आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अंतिम अध्याय तक पूरा अवश्य सुनिए। आज के अध्याय शुरू करने से पहले हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान और प्रार्थना करते हैं। हे करुणामयी जगत जननी, आनंद और स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पगहीन पक्षी और भूखे से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते रहते हैं, उसी प्रकार हम आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर हमें दर्शन दें, हम आपका रहस्य जान सकें, ऐसी बुद्धि हमें प्रदान करें। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर संसार के समस्त प्राणियों का भय हर लेती हैं और शांत चित्त से चिंतन करने पर परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती है। दरिद्रता, दुख और भय हरने वाली आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दया से दुर्भिवित रहता है। आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। आज पहले दिन श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय के साथ ही श्री दुर्गा कवच और शाप उद्धार मंत्र का पाठ किया जाता है। तो पहले सुनिए शाप उद्धार मंत्र, फिर श्री दुर्गा कवच और उसके बाद पहले दिन का पहला अध्याय। सबसे पहले दिन हाथ में जल और पुष्प लेकर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। फिर शापोद्धार मंत्र का उच्चारण 7 बार करना चाहिए, जिसे आप पहले दिन और अंतिम दिन जरूर करें। मंत्र है ओम ह्रीं क्रीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिके देवी शापनाशम अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। यह शापोद्धार मंत्र कहलाता है। इसके बाद उत्कलीन मंत्र का जाप करना चाहिए, जिसका आपको 21 बार जाप करना होता है। मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके शापनाशम अनुग्रह कुरु कुरु स्वाहा। इस पाठ से शरीर के सभी अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और अत्यंत गोपनीय पाठ है, इसलिए इसे पूरी पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। 18 महापुराणों में से एक मार्कंडेय पुराण के अंदर देवी कवच के श्लोक अंतर भरती हैं। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। महर्षि मार्कंडेय ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को भी आज तक नहीं बताया, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। 9 देवियों की मूर्ति, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये देवी की 9 मूर्तियां हैं। यह नव दुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर वाराही, भैंसे पर रौदी हाथी, पर वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है, माहेश्वरी बैल पर, कुमारी
मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णुप्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्तिहल, मूसल, खटक और तोमर परशु तथा पाश भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। हे महादर, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगत अम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी और नरत कोण में खटक धारिणी देवी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करो। ब्रह्मांडी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। और इसी प्रकार शव पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया देवी आगे, विजया पीछे, अजिता बाई और अपराजिता दाई ओर मेरी रक्षा करे। उग्घोनिदिनी देवी शिक्का की, उमा मेरे मस्तक पर ललाट की माला धारण करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। यशस्विनी मेरी बोहों, बोहों के मध्य नेत्री नेत्रा, नेत्रों की मध्य शंखनी, दुरासनी देवी कानों की, कपोलों की कालिका मेरी रक्षा करे। कान मूल की शांकरी, सुगंधा नासिका में, चर्चिका ऊपर होठ में, अमृत कला नीच होठ की, सरस्वती जीभ की, कुमारी दंत की, चंडिका कंठ की, चित्र घंटा गले की, महामाया तालू की, कमाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की मेरी रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की, धनुधरी पीठ में रुंड की, नीलग्रीवा कंठ बहारी, नलकुबरी नंठ की नली की मेरी रक्षा करे। खड़ग और वज्रधारिणी बाहु की, दंडनी दोनों हाथों की, अंबिका अंगुलियों की रक्षा करे। माँ रक्षा करे, माँ रक्षा करे। कुलेश्वरी देवी की, महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी मन की, ललिता हृदय की, शूलधारिणी माँ उदर की, कामिनी नाभि की, गुणेश्वरी गुप्त अंगों की, पूतना व कामिका लिंग की, महिषवाहिनी गुदा की, महाबला दोनों जंघाओं की मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की, तेजस्विनी दोनों पैरों की, पृष्ठ भाग की छिद्री पैरों की, तलों की दृष्ट कराली नाखूनों की, उर्गुदकेशनी केशों की, बागेश्वरी त्वचा की, पार्वती रक्त मज्जा वसा, मांस हड्डी की, कालरात्रि आतों की, मुकुटरेश्वरी पित्त की, पश्वातिरी कमलकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नसों की जल की, अभेद देवी शरीर के सभी जोड़ की, ब्राह्मणी वीर्य की, छत्रसवरी छाया की, धर्म धारणी अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान व्यान उदान समान की रक्षा व्रजहस्ता देवी करे। देवी मेरा कल्याण करो, कल्याण शोभना प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श के अनुभव की योगिनी रक्षा करे। सत्व राज तुम गुणों की रक्षा नारायणी करे। आयु की वाराही, धर्म की वैष्णवी, चकड़िनी कीर्ति, लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी शरीर की, महालक्ष्मी पुत्रों की, भैरव पत्नी की, विजया चारों ओर से, जयंती अपूर्ण अंगों की रक्षा करे माँ रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्यों को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जाता है उसे धन लाभ होता है, वह सफलता प्राप्त करता है, इच्छा अनुसार वस्तु कवच के प्रभाव से मिलती है, वह इस संसार में महान ऐश्वर्य प्राप्त करता है, निर्भय होता है और तीनों लोक में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो इस प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम पूर्वक श्रद्धा से पढ़ता है उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोग को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। उसकी समस्त व्याधियां, स्वथार, जंगम विष, अभिचार प्रयोग, यंत्र मंत्र सब नष्ट हो जाते हैं।
भूचर नभचर जलचर प्राणी, डाकिनी शाकिनी ग्रह भूत पिचास, यश गंधर्व राक्षस, ब्रह्माक्षस, बेताल कुष्मांडा भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी जिसने यह कवच धारण किया है उसके देखते ही भाग जाग जाते हैं। कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करने वाले का यश जगत में विख्यात है। जब तक वन पर्वत कानन आदि इस भूमंडल पर है तब तक उसकी संतान परंपरा रहती है। देहात के बाद वह परम पद को प्राप्त करता है जो मनुष्यों को भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप से शिव के साथ परम मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री दुर्गा कवच पाठ यहीं पे समाप्त होता है। अब हम सभी अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ सुनेंगे और उसके बाद दुर्गा सप्तशती के अध्याय प्रारंभ हो जाएंगे। अर्गला स्तोत्र प्रारंभ। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध देवी में आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवी आपकी जय हो। प्राणियों के सम्मुख दुख हरने वाली और सब में व्यापक रहने वाली देवी आपकी जय हो। काल रात्रि आपको नमस्कार है। मधु और कैटब दैत्य का वध करने वाली, ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे सुंदर स्वरूप दो, विजय दो और मेरे शत्रुओं का नष्ट करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली, हे चंड मुंड का नाश करने वाली, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे शुंभ निशुंभ और ध्रुमक राक्षस का मर्दन करने वाली देवी, मुझको स्वरूप दो, विजय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे पूजित युगल चरण वाली देवी, हे संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी आपके रूप और चरित्र अमित है। आप सब शत्रुओं का नाश करने वाली हो। मुझे रूप, जय और यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडी, इस संसार में जो भक्ति से आपका पूजन करते हैं उनको आप रूप तथा विजय और यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी, जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जो मुझसे बैर रखते हैं उनका नाश करो और मुझे अधिक बल प्रदान कर रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे देवी मेरा कल्याण करो और मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप, जय, यश और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली देवी, हे अंबिके मुझे स्वरूप दो, विजय तथा यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अपने भक्तों को विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान बनाओ और उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। हे प्रचंड दैत्यों के अभिमान का नाश करने वाली चंडिका, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चार भुजाओं वाली, हे ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित परमेश्वरी, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे क्रोध आदि शत्रुओं को नष्ट करो। निरंतर भक्ति से भगवान विष्णु से सदा स्तुति की हुई, हे अंबिके मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं को नष्ट करो। हिमाचल कन्या पुत्री के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। इंद्राणी के पति के द्वारा सदैव से पूजित जाने वाली परमेश्वरी, मुझे तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंड से दैत्यों के घमंड को नष्ट करने वाली, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम अपने भक्तों को सदा असीम आनंद देती रहती हो, मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरी इच्छा अनुसार चलने वाली सुंदर स्त्री मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य पहले इस स्तोत्र का पाठ करता है और फिर सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या के समान श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है और इसके साथ ही उसके प्रचुर धन की प्राप्ति होती है। इति श्री मार्कंडेय पुराणे अग्रला स्तोत्रम समाप्तम। किलक स्तोत्र आरंभ। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले देव, त्रय रूप दिव्य
तीन नेत्र वाले जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्घ चंद्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो मनुष्य इन किलक मंत्रों को जानता है वही मनुष्य कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरी साधना की करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है। लोगों की शंका को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अंतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रत होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित करता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप किलक के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को कलित रखा है। जो पुरुष इस सप्तशती को निष्कल करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवों का पार्षद होता है और वह गंधर्व होता है। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। मेघ ऋषि का राजा सुरत और वैश्य समाधि को देवी की महिमा बताना। महर्षि मार्कंडेय के पुत्र सावण की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सावण महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वार्चस नामक मनवंतर में चैत्रवंशी सूरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोला विध्वंस राजा उनके शत्रु बन गए। दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोला विध्वंसों की संख्या कम होने पर राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राजा ही उनके पास रह गया और वह उसी देश के राजा होकर शासन करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने वहां पर उन पर आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीनता घेर चुकी थी। राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में रख लिया गया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर उस भयंकर वन की ओर चले गए, जहां उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महर्षि मेधा अपने शिष्य तथा मुनियों के साथ सुशोभित बैठे हुए थे। वहां किंतु शांति का वास था। हिंसक जीव समूह भी वहां चिंतन मग्न रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अब अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो कि सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के नश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और मेरे पीछे पीछे चलते थे, वह तो अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट मंत्रियों द्वारा व्यर्थ धन को व्यय करने से संचित हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य ही खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम्हें मुझे शोकग्रस्त से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य समाधि ने महाराज सूरत को प्रणाम किया और कहा, राजन, मैं धनी कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने लोभ से मेरा सारा धन छीन लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैं दुखी होकर इस वन में आ गया हूँ। यहाँ मुझे यह भी नहीं पता कि मेरा परिवार कैसा है, वह कैसा आचरण कर रहे हैं। मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी? राजा ने पूछा, तुम्हारा दिल अभी भी उनके प्रति प्रेम क्यों करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा हृदय कठोर नहीं है। भले ही मेरे पुत्र और पत्नी ने मुझे धन के लोभ में अपना घर छोड़ दिया,
फिर भी मैं उनके लिए प्रेम और चिंता करता हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, चाहे उनमें प्रेम का नाम तक ना हो। महर्षि मार्कंडेय जी कहने लगे, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इसमें मैं बहुत दुखी हूँ और ये वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने इसे भी त्याग कर दिया। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह से हम दोनों ही बहुत दुखी हैं। हे महाभाग्य, हे अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विश्व मार्ग का ज्ञान सभी जंतुओं को है। सभी के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में ही नहीं देखते, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि भी ज्ञानी रहते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसे ही पशु पक्षियों में भी है, तथा अन्य बातें दोनों में एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी जरा इन पक्षियों की ओर तो देखो कि वे अपने भूखे से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने अपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिर जाते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों की चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है और यही संपूर्ण ईश्वर की स्वामिनी भी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, यह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका कार्य क्या है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा भी प्रभाव हो, जैसा भी स्वरूप हो, वह सब बताने की कृपा मुझसे करिए। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। इसके द्वारा यह संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निंद्रा का आश्रय लेकर शेषशैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के दो असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और वह श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु तो योग निंद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तो वह उसी समय भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वटका हो। स्वर भी तुम ही स्वरूप हो। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रभु में आकार उकार मकार, इन तीनों में माताओं के रूप में तुम्हें स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु पथ अधर मात्रा है, जिसका की विशेष रूप से उच्चारण भी नहीं किया जाता, हे देवी, वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थिता रूप हो और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महामाया, महाविद्या, महामेधा, महारात्र और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खटक धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष को धारण करने वाली हो। बाण, भुसंडी और परिग, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्य हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में हैं, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब पर रहने वाली सुंदरी तुम ही हो।
हे सर्वेस्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपनी इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और कैटभ को जो भयंकर असुर हैं, इनमें तो मोह में डाल दो। श्री हरि भगवान विष्णु को भी जल्दी जगा दो और उनमें इनको मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी की इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए कहा तो भगवान विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर श्री ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और मार क्रोध के, जिनके नेत्र लाल हो रहे थे और जो ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक युद्ध करते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था। अंततः वह श्री भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। तब भगवान ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। अब दूसरे वर का क्या प्रयोजन है। महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वह धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि उन दोनों को अपनी जांग पर लिटाकर उन दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई। अब तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, वो सुनो। जय माता दी दोस्तों, यहाँ पर दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय आप सभी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा।